अभी हम लोग लैब में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो हम सैंपल लेते हैं, मान लीजिए आपका ये खेत है, ये आपका खेत है और मान लीजिए आपका खेत में हमको नमूना लेना है। तो पहले तो हमने जो बात बताई थी कि ऐसे समय का चुनाव करना चाहिए जब आपका खेत खाली हो, मतलब खेत आपका सूखा हो, ये सर्वोपरि है, ये आपको ऐसे ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कि बुआई जब आपको खेत की तैयारी करनी हो उससे पहले आपको लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप अभी ले लिए फिर 3 महीना तक आपका खेत खाली रहा, तो आप जो बुआई करने जा रहे हैं उसके लिए जो संस्तुति दी जाएगी वो सही नहीं होगी। उसके बाद सिंचाई हो गई, चाहे बारिश हो गया, बरसात के मौसम पे घास फूस हो गया, जो भी, तो आप कोशिश करना चाहिए जब आपकी बुआई हो उसके पहले आपको खेत की तैयारी करने से पूर्व आपको मृदा नमूना लेना चाहिए जब खेत आपका सूखा हो। अगर मान लीजिए खेत सूखा नहीं है या खेत में कोई फसल खड़ी है, आप चाहते हैं कि इस समय जो है हमारा गेहूं है, गेहूं तो खड़ी है, चाहे कहीं मान लीजिए गन्ना खड़ा है, उसके बाद में कोई दूसरी क्रॉप लेना है, तो कोशिश करना चाहिए कि उस समय लेना है तो 2 लाइन के बीच से आपको नमूना लेना चाहिए। और खेत है, पूरी खेत जो है अगर बहुत लंबा है तो आपको चाहिए कि हमको जैसे समतल के हिसाब से खेत को बांटना चाहिए 2 टुकड़ों में। आधे में आपको गन्ना बोना है, आधे में हो सकता है कि आपको लाही बोनी हो, तो उस हिसाब से आधे आधे खेत से 2 अलग अलग नमूना आपको लेना चाहिए। एक खेत में कम से कम 10 से 12 जगह से नमूना आपको लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको 9 इंच गहरा मिट्टी का नमूना चाहिए होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 3 इंच 4 इंच कल्टीवेटर ज़मीन होती है जो जुताई करते हैं, ऊपर से ही एक जगह गड्ढा बनाते हैं, मिट्टी निकाल के लेके चले आते हैं, ठीक है, वो चीज़ तरीका गलत होता है। तो जी अब देखिए ऐसे क्या करेंगे, आपके पास खुरपा होता होगा, कस्सी जिसको बोलते हैं लोग, हाँ खुरपा या फिर फावड़ा, अगर बहुत पतला फावड़ा होता है उससे इस तरह से देखिए वी आकार का गड्ढा बनाना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं साहब वी आकार का क्यों? वी आकार का इसलिए, अगर मान लीजिए हम चौकोर बनाते हैं तो भी सही है, लेकिन वी आकार से क्या होगा कि आपको मिट्टी कम नुकसान होगा और निकालने में भी आसानी। चौकोर बनाएंगे तो उसके लिए बड़ा मेहनत लगेगा। ऐसे तो यार मैं तिरछा एक बार इधर से मारा, एक बार तिरछा इधर से मारा, गड्ढा में मिट्टी हटानी, देखिए मिट्टी निकल गई, हमको ये मिट्टी नहीं लेना है, तो ये हम निकाली एक साइड से, हाँ, ऐसे लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी, ऐसे ऐसे खुरसते हुए या ऐसे जो भी है। अगर मान लीजिए इधर से जगह नहीं मिल रहा है तो आप चाहे तो इधर से भी ले सकते हैं, इधर से नीचे तक जो है पूरा नमूना आपको नीचे तक आसानी से हाथ लगा के आप निकाल लीजिए। अब ये इतना आप नीचे तक और रख दीजिए, नीचे तक उसको थोड़ी सा नीचे, ये जो है इतना आपको लेयर लेना है। आप देखेंगे ऊपर की काली मिट्टी आएगी, नीचे सोचेगा पीली मिट्टी हो, नीचे कड़ी भी मिल सकती है, हो सकता है वहाँ बलुई मिट्टी मिट्टी मिले, तो आपको पूरा 9 इंच तक का रेशियो मिल जाएगा। ऊपर ज्यादातर जो टॉप सॉइल होता है, इधर आ जाइए, जो टॉप सॉइल होता है आप देखे होंगे कि उसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है। जैसे आप 3-4 इंच नीचे जाएंगे तो पीली मिट्टी मिलेगी, जहाँ पे या तो खाद पहुँचा नहीं है या तो मिट्टी का स्ट्रक्चर चेंज है 4 इंच के नीचे, या तो वहाँ पे कड़ी परत मिलेगी, ऊपर ही आपको गीला मिलेगा। तो ये आप देखिए एक मिट्टी यहीं पे देखिए मिट्टी का कलर आपको दूसरा दिख रहा है, एक यहाँ पे इतना दिख रहा है और ये पीला दिख रहा है, ठीक है, और नीचे जाएंगे तो और उसका और दूसरा लेयर मिलेगा। तो अब ये जो है जब आप उससे करते हैं, हम कहते हैं गहरी जुताई हमें करना चाहिए। सदियों से आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते चले आए, थोड़ा सा इधर हो जाइए तो आप लोगों का फोटो आ जाएगा अभी, हैं? तो वो सदियों से जो हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते आ रहे हैं और हम कल्टीवेटर जो यूज़ करते हैं वो 3-4 इंच तक ही आप उसमें मिलाते हैं, और पौधा जो होता है उतना ही ऊपर का ग्रहण कर लेता है, कुछ तो अमोनिया में बन के उड़ जाता है गैस बन के, और कुछ जो होता है ज़मीन के नीचे बार बार सिंचाई करते हैं, जितना पौधा लिया तो लिया, लेकिन बाकी चीज़ क्या होता है ज़मीन के नीचे सोखता रहता है, नीचे जाकर के कड़ी परत बना लेता है, कड़ी लेयर बना लेता है। उस कड़ी लेयर को हमें तोड़ने की ज़रूरत होती है। वो क्या होता है जैसे कि सबसॉइलर है या फिर एमबी प्लाऊ से आप 1 फीट गहरी जुताई करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा गन्ने का जड़ है वो अपस्थानिक जड़ होता है,
आप लोग पढ़े होंगे ना, मूसला जड़ होता है, एक अपस्थानिक जड़ होता है। मूसला में जैसे गाजर मूली वगैरह होता है, लेकिन गन्ने की जड़ में अपस्थानिक जड़ होता है, वो ऐसे फैलता है। आप समझ के मान के चलिए कि 10-12 इंच जो है चौड़ाई में, अगर दोनों तरफ की चौड़ाई ले लीजिए तो इतना, और 1 फीट जो है गहराई में इसकी जड़ों का पूरा संपूर्ण विकास होता है। छोटे क्राफ्ट होते हैं वो तो इतना ही तक रहते हैं, 2 इंच 3 इंच तक ही उनका जड़ रहता है, लेकिन गन्ने का जड़ जो है मान के 1 फीट तक लंबाई में चौड़ाई में विकास करता है। तो वहाँ तक मिट्टी में हमारा मिट्टी का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ऑर्गेनिक की मात्रा सही होनी चाहिए, तब वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। जो आप ऊपर सिंचाई कर रहे हैं नीचे तक भी नमी बरकरार रहे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी की गहरी जुताई करते हैं, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। उसमें तो हमने जैसे बताया कि आप लोग बार बार वीडीसाइड प्रयोग करते हैं ना, वीडीसाइड प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊपर की घास तो जल जाती है, लेकिन नीचे से भागा है उसका नीचे रह जाती है। तो उसके लिए जो गहरी जुताई करते हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो फायदा ये कि जो हमारी नीचे की कड़ी टूट जाती है, हाँ, और मिट्टी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तत्वों की मात्रा जो है जो नीचे पड़ी हुई है जो कि अघुलनशील मात्रा में है, वो ऊपर आता है तो फिर वो घुलनशील में कन्वर्ट होने लगता है। पौधों के तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। आप जो घास की बात बताए हमने, भादा वादा जो भी है उसमें ठूठ उखड़ जाते हैं, तो ऊपर आ जाता है तो सड़ गल जाता है। ये लोग जो आए हैं थोड़ा सा एक बार शुरू से बता दीजिए। अभी बता रहे हैं, हाँ, सड़ गल जाते हैं। और जो जैसे कि उसमें क्या होता है कि जो फंगस के होते हैं वो मृदा जनित रोग होते हैं जो जमीन के अंदर ही रहते हैं। थोड़ा ऐसे ऐसे फैल जाइए। मृदा जनित वो फंगस होते हैं जो सही मानसून आने पे, थोड़ा ऐसे हो जाइए, मानसून आने पे वो अपना निकल के बाहर आते हैं और पौधों को इन्फेक्ट करते हैं। रेड राट या कंडुआ या फिर पत्ता पुक्का बोई रोग वगैरह होता है। तो जब आप मिट्टी गहरी जुताई की मिट्टी पलट देते हैं तो फंगस जो ऊपर आ जाता है, धूप लगता है तो वो खत्म हो जाता है। जो दीमक गिटार या कीड़े मकोड़ों के अंडे बच्चे भी होते हैं जमीन की गहराई में, जब आप गहरी जुताई करते हैं तो वो भी ऊपर आ जाते हैं, पक्षियों द्वारा उसको चुग लिया जाता है। देखो आप खेत जुताई करते हैं पीछे पीछे बगुला और ये सब जाते हैं, कितना आपतन कम हो जाता है और सीधा मृदा का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है कि गन्ना आप देखते होंगे जब धीमी बारिश और हवा चलता है तो गन्ना गिर जाता है। जब आपका जड़ों का विकास सही रहेगा, मिट्टी चढ़ाए रहेंगे और गन्ने की बुढ़ाई करेंगे, गन्ना आपका नहीं गिरेगा। तो इनसे बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हमें कम से कम 3 या 4 वर्ष में एक बार गहरी जुताई अवश्य करना है। ठीक, एक बार जो लोग नहीं देखे थे